बाबा ने कहा मैया ऐसा ज्यादा धमकी मत दो, तुम्हें पता नहीं है योगी का हट कैसा होता है। मैया ने कहा अच्छा योगी का हट दिखा रहा है हमको। बाबा तुझे पता नहीं, एक तीसरा सबसे बड़ा हट, 3 हट होते हैं। एक हट होता है बाल हट। कौन सा हट होता है? बाल हट। और एक हट होता है कौन सा? योग। कौन सा? और तीसरा कौन सा होता है? कोई बोल नहीं रहा। नहीं नहीं, ये माताएं बताएंगे कौन सा हट होता है? देखो जो करते हैं ये हट, वो तो बोल नहीं रहे, और जो नहीं कर रहे हैं वही बोल रहे हैं। इस हट के आगे कोई जीता है आज तक? कोई नहीं जीता। इस हट के आगे कोई नहीं। मैया ने कहा बाबा तुम्हें नहीं पता तीसरा हट कौन सा होता है? बाबा अगर मैं इस हट पे बैठ गई तो बाबा ने कहा कभी तो लाला को बाहर निकालोगी, कभी तो ब्याह होगा। बोले ब्याह हो चाहे नहीं हो, कुमारा रह जाए, मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगे। बोले अच्छा जी। बोले कभी तो निकलने। बोले नहीं। बोले मैं 12 दरवाजे बंद कर लूंगी। बाबा ने कहा मैं 12 दरवाजे पे बैठ जाऊंगा। बोले तब भी नहीं। अब बेचारे बाबा जो है नाराज होकर के, उदास होकर के चले गए। जैसे ही बाबा लौट के गए उदास होके, ठाकुर जी ने देखा ओहो मेरे भक्त आए और मेरे भक्त को मैया ने दर्शन नहीं करने दिया, मेरे भक्त को दर्शन नहीं करने दिया। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे। ऐसा रोने लगे सज्जनों की क्या कहा जाए। रोते रोते ऐसा रोए कि क्या कहें। यशोदा मैया घबराई, यशोदा मैया कभी दूध पिलाएं, कभी कुछ करें, लेकिन ठाकुर जी चुप ना हो। पूरे ब्रजमंडल में आवाज फैल गई कन्हैया के रोने की। अरे वाह, रोने की आवाज फैल गई, ऐसी आवाज फैली कि क्या कहा जाए। अब तो गोपियां भागती हुई आई और गोपियों ने कहा मैया क्या बात है, तुम्हारा ये लाला क्यों रो रहा है? तुम्हारा ये लाला क्यों रो रहा है? बोले पता नहीं क्या हो गया, किसी की नजर लग गई है, क्या हो गया? बोले कैसे चुप होगा? बोले खूब राई लॉन करा लिया, खूब उपाय कर लिया, लेकिन फिर भी ये चुप नहीं हो रहा। खूब करा लिया उपाय, लेकिन फिर भी ये चुप नहीं हो रहा। कैसे चुप कराया जाए? बोले इसका एक ही उपाय है। क्या? एक काम करो। क्या काम करो? इसको झाड़ फूक कराओ। बोले किससे झाड़ फूक कराएं? गोपियों ने कहा सुबह से कोई आया था क्या यहाँ? मैया ने कहा कोई नहीं आया। बोले कोई तो आया होगा। बोले नहीं कोई नहीं आया। मैया ने फिर कहा नहीं नहीं, हाँ एक बाबा आया था, एक योगी आया था। बोले किधर गया? बोले वो उधर गया है, वट वृक्ष के नीचे जाके बैठा है। अब तो सज्जनों वो सारी गोपियां गई और जाकर के देखा तो महादेव समाधि लगा के बैठे हैं, ध्यान लगा के बैठे हैं। और आज जो है वो सारी गोपियां जो हैं वो बड़े भाव से आई और आकर के उन्होंने बाबा को बड़े भाव से प्रार्थना किया है। यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए क्या? भोलेनाथ 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 सोमवार है। आज जो महादेव का नाम ले लेगा उसके जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलो नमः पार्वती पते हारा हारा।
गले रुंडमाला शेष नाग लिपटाया, अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटाया, बाको तिलक भाल और चंद्रमा नंद घर अलख जगाया, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगाया। हो नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, हो नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। एक बार तो हाथ उठा के बोलिए, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की। भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल सजायो, हे भिक्षा निकली नंदरानी सजायो, तो भिक्षा जोगी आयो वन से बालक मेरो डरायो, तो भिक्षा की जोसन पे बालक मेरो डरायो। हो नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, अजब है कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। दोनों हाथ उठा के भाव से बोलिए, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। को उठाओ, हाँ इस तरफ आ जाओ आप लोग, गुप्ता जी इधर आओ, बड़े भाव से बोलना। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। कौन कौन ठाकुर जी का दर्शन करना चाहता है? जिसको नाचना आता हो खड़े हो जाओ, जिसको नहीं आता हो बैठे रहना, और जो बैठे हो ऐसे दोनों हाथ उठा के मस्ती से झूमना और मेरे पीछे पीछे बोलना। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन
दर्शन को आया, अपने लाल के दर्शन कराने मैं दर्शन को आया। हो नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, इसे कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया। यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। एक बार दोनों हाथ उठा के झूम के बोलिए, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओ शिव नाम से जगत में उजाला, शिव भक्तों से मन में शिवाला। हे सब बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। साथा संभल मेरा मन बेल पत्री, जीवन की अर्पण कर दूं। हे सब बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। 5 बार परिक्रमा करके सुंडी नाद बजायो, 5 बार परिक्रमा करके नाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग तेरो जायो, सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग तेरो जायो। हो नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया। यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, रोहिणी में भी आया, रोहिणी में भी आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। दोनों हाथ उठा के बोलिए, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है, सबको बोलना है पीछे पीछे, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो जय जय शंभो, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो जय जय शंभो, ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं, पारल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं, सेतुवन्दितुरामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौरीपुरे, हिमालये केदारं कुस्मेशं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत्तदा, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाश्यते। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक लाइन मेरे पीछे पीछे बोलना आप लोग, ये नहीं बताएंगे। हो नगर में जोगी आया, नगर में अजब है तेरी माया, अजब है। यशोदा के घर आया, यशोदा आया, इसे कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। हर हर। हम एक दो सूचनाएं भैया देंगे यहाँ।
सभी भक्तजन बड़े प्रेम और भाव से बोलेंगे हर हर महादेव, घर घर महादेव। पूज्य महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, जिनकी सुंदर वाणी से आज न जाने कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आस्था चैनल, आस्था भजन चैनल, धर्म संदेश के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल वैदिक फाउंडेशन का, जिसके माध्यम से हमारे समस्त श्रोतागण और पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी सारे विश्व से जुड़ पाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री हरि भागवत सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपनी कर्मठता से यहाँ कुशल प्रबंधन के द्वारा इस सभा का, इस कार्यक्रम का दिल जीत लिया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री हरि भागवत सेवा समिति रोहिणी सेक्टर 6 के समस्त पदाधिकारियों को। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि पूज्य श्री की कथा का रसास्वादन टीवी चैनल ही नहीं अपितु यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देश और विदेश में अनेक महानुभाव कर रहे हैं। जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पूज्य श्री का स्टेटस अवश्य लगाएं। आपको जाना है यूट्यूब चैनल पर, टाइप करना है पूज्य श्री हरिवंश जी महाराज, और आप इसे स्टेटस बनाकर अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करें, ताकि इस कथा का लाभ आपके साथ साथ आपके मित्रजनों को, परिवारीजनों को, जो दूर दराज में रह रहे हैं अथवा किसी कारणवश वो कथा में आ नहीं पाए हैं, तो वो संध्या काल में इस कथा का रसपान कर लें। और मैं आज के प्रसाद वितरण, जिनके हाथ में ये सेवा आई है प्रसाद वितरण की, वो सौभाग्यशाली हैं श्री संजीव गर्ग जी। आपके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ दानवीर भामाशाहों के, जिन्होंने इस पावन संस्था में अपनी सेवा भेजी है। श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त श्रीमान मनीष मलिक साहब, आपसी ने 11,000 रुपए की सेवा दी है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमती मल्लिका राणा जी, आप श्री की तरफ से भी 11,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री भारत भूषण साहब, आपसी ने भी 2100 रुपए की सेवा भेजी है। आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री जय कुमार विमला ताहिर जी, आपकी तरफ से भी संस्था को 2100 रुपए का सहयोग। जोरदार तालियों से अभिनंदन। रतिका एवं रिक्की रंजन, आप श्री ने 7,100 की सेवा राशि भेजी है। आपके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री महेश अरोड़ा साहब, आप सी ने 11,000 रुपए की सेवा राशि भेजी है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और मैं चलते चलते यही कहना चाहूंगा, जो भी महानुभाव किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं अथवा सेवा और सहयोग करना चाहते हैं, एक नाम और आया है श्री राजीव माहेश्वरी साहब का, आप श्री ने 16,100 रुपए की सेवा भेजी है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप श्री हमारे कार्यालय काउंटर संपर्क करें। राजीव जी, राजीव माहेश्वरी जी, आप ही हैं। भगवान आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं कल भ्रमण कर रहा था, देखा पूरे कथा का आपने बहुत प्रचार किया है, बहुत प्रचार किया है। तो आपका, मैं तो यहाँ व्यासपीठ से इनको कहता हूँ कमेटी वालों को, तो इनसे इन्होंने इतना प्रचार किया, इनसे थोड़ा ज़्यादा सहयोग लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सामूहिक कथा है, किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, इसलिए आप सब लोग खुले मन से, हमको मत देना 1 रुपया भी, और ना हमको चाहिए। देने वाला ठाकुर जी ऊपर वाला बैठा है। लेकिन इस कथा सेवा समिति को हमारे कहाँ गए? कमलेश तिवारी हैं यहाँ की? नहीं है कमलेश तिवारी जी? नहीं है। कोषाध्यक्ष हैं कमलेश तिवारी जी, श्री आशीष जी और हमारे श्री आशीष गुप्ता जी। ये सब लोग, आज चर्चा चल रही थी, बोले महाराज जी कथा का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, लाखों का खर्चा है, तो इसमें। और हमारी सुधा गोयल, कहाँ गई सुधा मैया? कहाँ है वो? देखो अकेली मैया ने, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी तुम अकेली आ जाओ, अकेली आ जाओ, अकेली आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, फटाफट आओ। इन लोगों ने अकेले मेहनत करके, देखो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है तो आदमी लाखों खर्चा कर देता है। अभी बल्लभगढ़ में कथा थी, अकेले माता जी का, मतलब हमको पता नहीं कितने लाख का खर्चा, लेकिन अच्छा खासा खर्चा आया होगा। यहाँ तो सामूहिक कथा है, तो आप सब लोग, हाँ वो दिखाओ, कैमरे में दिखाना, वो देखो मैया है, देखा हमने देख लिया टीवी में, हाँ हमको दिख रहा जो है। हमने देखो अपनी सुविधा के लिए टीवी लगवा रखा है, हम देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने अकेले मेहनत करके, श्रम करके खूब सहयोग किया है। तो आप सब लोग भी व्यासपीठ के प्रति जुड़ें, चाहे ना जुड़ें, लेकिन सार्वजनिक कथा है, उसमें आप जो भी सहयोग देना चाहें वो कार्यालय में या हमारी सुधा माता जी के पास ही, उनके पास ही जमा करा दें, ताकि वो, हम वैसे बीच में सब बोलना आदि अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि सबका उत्साह बढ़े, सबका वो है, तो श्री सुधा जी, हाँ सुधा माता जी, आपकी जिम्मेदारी है, सबका जो है, जो लोग भी सहयोग करें उनका मान सम्मान, यश कीर्ति जरूर बढ़ाइएगा। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। कथा करें हम,
करें कथा? हाँ जी। ओ वहीं से शुरू करते हैं। ओ नगर में जोगी आया, नहीं गाना नहीं है। नगर में जोगी आया, नगर में यशोदा के घर आया, यशोदा अजब है तेरी माया, अजब है। बस बोलो हारा हार। सज्जनों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कथा। यहाँ शंकर भगवान दर्शन करने आए हैं और शंकर भगवान के बाद नामकरण की लीला हुई है। भगवान का नामकरण हुआ है। क्या नामकरण हुआ? श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। बलराम जी का, बड़े भैया का बलराम दाऊ दादा नाम किया है, रखा है। ठाकुर जी का नाम रखा है, नामकरण किया है। उसके बाद ठाकुर जी ने मिट्टी खाकर जो है यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। और इन सब के साथ साथ फिर माखन चोरी की लीला है। अघासुर का ठाकुर जी ने उद्धार किया है। मधुमंगल लीला है। समय का अभाव है, नहीं तो ये कथा मैं जरूर करता, लेकिन ठाकुर जी ने बढ़िया सुंदर माखन चोरी लीला की है। 10-15 मिनट आओ, माखन चोरी लीला की बढ़िया कथा श्रवण कर लेते हैं। एक दिन की बात, एक गोपी आई और वो गोपी आकर के उसने बड़े भाव से ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। और दर्शन करते ही सज्जनों वो गई और जाकर के उसने जो है सारी ब्रज की गोपियों से कह दिया। क्या? बोली अरे जानती हो नंद का लाला कितना सुंदर है, नंद का लाला कितना सुंदर है। कैसा? बोले वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्राण वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। एक गोपी गई और उसने जाके दूसरी गोपी से कहा अरे पता है तुझे कन्हैया कितना सुंदर है? बोली बहुत ज्यादा सुंदर। अब तो गोपियों के मन में इच्छा आ गई कि सारी गोपियों ने कहा हमें कन्हैया का दर्शन करना है। अच्छा जी, कैसे दर्शन करना है? दर्शन करना है तो अब क्या किया जाए? तो सारी गोपियों ने प्लान किया आज कन्हैया का दर्शन करें। बोले कैसे दर्शन करें? बोले एक काम करो, जयहार घूमने जाएंगी उसी समय हम सब लोग अपने दादी सास के समय का जो मटकी है उसको फोड़ देंगे। और जैसे ही दादी सास आगे पूछेगी क्यों रे ये मटकी को किसने फोड़ा, तो हम कह देंगे कन्हैया आया था उसने फोड़ दिया। और ऐसा हुआ शाम को सारी सासू माएँ जितनी थी वो सासू माएँ गईं और सब सासू माओं ने जाकर के भगवान का मंदिर में दर्शन पूजन किया, दीपदान किया। इतने में सारी गोपियों ने क्या किया, अपने घर का जो उनका पुराना मटका था, ददिया सास के समय का मटका था, उस मटके को सबने फोड़ दिया। सबकी सास घर पहुंची। बोले ये मटकी किसने फोड़ा? अरे बोले क्या बताएं, वो नंद का लाला बड़ा उद्यमी हो गया, बहुत उद्यमी है। बोले अच्छा क्या किया? बोले ऐसा उद्यमी है कि क्या बताएं, ऊधम बहुत मचाता है। बोले अच्छा जी कैसा इतना ऊधम मचाता है? बोले बहुत ऊधम मचाता। आया और उसने सारे मटकियों को फोड़ दिया। अब तो जो सासू माँ थी उसने कहा ऐसा है तू जा करके शिकायत कर, मैं जा करके अगर शिकायत करूंगी तो बात जो है बिगड़ जाएगी, तुम सब जाओ। अब तो गोपियों के मन में लड्डू फूटे, वाह हमें तो एक मौका चाहिए था। और गोपियां तुरंत आज बढ़िया जो है ठाकुर जी के दर्शन करने की सल में हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। और सारी गोपियां आज इकट्ठा होकर के आने लगे। हमारे कन्हैया केवल 3.5 वर्ष के हैं, छोटे से कन्हैया यशोदा मैया के पल्ले गोद में बैठे हुए थे। और यशोदा मैया ने जैसे ही देखा कि आज सारी ये गोपियां आ रही हैं, बोली क्या बात है, ना आज मेरे घर में पूर्णिमा का सत्यनारायण का पूजा है, ना घर में कोई उत्सव है, ना कोई त्योहार है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई निमंत्रण है, फिर भी ये सारी गोपियां दौड़ती हुई आ रही हैं, इसके पीछे का वजह क्या है? अब समझ में ना आए। इतने में गोपियां आई और गोपियों ने आकर के यशोदा मैया को दंडवत प्रणाम। क्या कारण है आने के पीछे का कारण बताओ? गोपियों ने सोचा कहां से शुरू करें, तो गोपियों ने सबसे पहले मिलके ठाकुर जी की शिकायत करना प्रारंभ किया है।
वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजातः स्तेयं स्वादुप्यतः दधिपयः कल्पिते स्तेययोगे मरकान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नापि भिण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। अब गोपियां जो है ठाकुर जी की शिकायत कर रही हैं, उलाहना दे रही हैं। क्या उलाहना दे रही हैं? श्री शुक्राचार्य जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। बोले एक गोपी कह रही है, बोले मैया आपका लाला बड़ा ऊदमी हो गया है। बोले क्या ऊदम कर रहा है? बोले पता नहीं, लेकिन बड़ा ऊदमी हो गया है। बोले क्या ऊदम किया यह तो बताओ, क्या ऊदम मचाया इसने? मैया ने कहा बताओ ऊदम क्या मचाया? बोले ऊदम, बोले शाम का समय होता है जैसे ही तो तुम्हारा कन्हैया ना जाने कहां से आ जाता है और आकर के हमारे सारे गाय के बछड़े बछियाएं इनको खोल देता है। एक गोपी कहने लगी कहां बताऊं, 4 दिन पहले की बात, हमारे घर मेरे पतिदेव को जन्मदिन हो, मैं बढ़िया ब्राह्मणन के ताई 56 भोग बनाए रही और 56 भोग बनाते समय ना जाने कहां थे तुम्हारो लाला आए गयो और आकर के कहो भाभी कौन के ताई कहां बना रही हो? मैंने कही ब्राह्मणन के ताई भोजन बनाए रही हूँ। अच्छा जी ब्राह्मणन के ताई भोजन बना रही हो तो एक काम करो पहले मोकू पवाओ। मैंने कही नहीं पहले पंडित जी पाएंगे तब तुम पाइयो। बोले ना पहले मोकू पवाओ। तुम्हारे लाला नाराज है गयो और रात्रि के 10 बजे तक ना आयो। हम बहुत इंतजार करते रह गए कि लाला आएगो तो बापू बढ़िया माखन मिश्री, बढ़िया रोटी, बढ़िया सब्जी, बढ़िया मेवा पकवान खवाएंगे, लेकिन तुम्हारो लाला ना आयो। और रात्रि के ठीक 12 बजे ना जाने कहाँ थे, हमारे घर में खिड़की से आए गए, ना जाने कहाँ से आए गए। मैं सो रही, हम दोनों मियाँ बीबी सोए रहे आराम से और रात्रि के 12 बजे आए के याने जो है मेरे पतिदेव की दाढ़ी और मेरी चोटी में आपस में याने गांठ लगाई दीनी। और रात के 1 बजे मेरे पतिदेव को प्यास लगी, वो बहुत जोर वो उठे। अब वो उठे तो मेरे बाल खींचे, उनकी दाढ़ी खींचे। वो चिल्ला के कह रहे चौरी कहा कर रही है, मेरे दाढ़ियन को काहे खींच रही है? मैं कहती चौरे मेरे बालन ने क्यों खींच रहे हो तुम? और ऐसे हम दोनों के बीच में आधा घंटा युद्ध है तो रहे हो। आधा घंटा लड़ाई होती रही और आधे घंटे बाद जैसे तैसे हमने माचिस जलाई के मोमबत्ती जलाई। तो मोमबत्ती जलाई के देखो तो हमारे पतिदेव की आधी दाढ़ी और हमारे आधे बाल जो है उड़ गए। ये लो देख लो। मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ लिया, कन्हैया लाला तू इतनो ऊदम मचावे, इतनो ऊदम करे। कन्हैया कहवे लगे मैया ये सबरी गोपियां झूठ बोल रही हैं। बोले क्यों? बोले ये मैं नंद को लाला हूं ना, तुम्हारो लाला हूं, तो जे मोते जरे। बोले क्यों जरे? बोले जे मोते आई के ताई जर रही हैं कि कहीं मेरो बढ़िया घर में ब्याह ना है जाए। अच्छा जी ब्याह के ताई? हाँ जी ब्याह के ताई। मैया ने बड़े प्यार से सारी गोपियों को समझाया बुझाया। अगले दिन की सज्जनों लीला है कि श्री ठाकुर जी महाराज आज सुबह सुबह मैया के गोद में बैठ के दुग्ध पान कर रहे थे। दुग्ध पान करते करते मैया अपने कन्हैया मैया से पूछने लगे मैया जी बता तो को ज्यादा कौन प्यारो है, दूध या पूत? मैया कहवे लगे कि या में कोई पूछवे वाली बात है का, मुँह को तो ज्यादा पूत ही प्यारो है। इतने में 10 मिनट बाद सज्जनों दूध जो रसोई में जल रहा था, उबल रहा था, वो जल गया। मैया यशोदा लाला को छोड़ के भाग के चली गई और इतने में कन्हैया को बड़ी जोर से गुस्सा आ गई। कन्हैया को गुस्सा आ गई। कन्हैया ने क्या किया, सारे दादी सास के मटकियों को फोड़ दिया। मैया को बहुत जोर से गुस्सा आया और मैया ने आकर के ठाकुर जी को जो है ऊखल से बांध दिया। यहाँ भगवान ने आज यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया है। और उसके पश्चात एक दिन ठाकुर जी जो है बढ़िया गौचारण लीला करने के लिए गए। वहाँ भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है। मधुमंगल का अद्भुत चरित्र है। ब्रह्मा जी को भगवान ने बढ़िया सदुपदेश किया है। समय का अभाव है। और फिर सज्जनों उसके पश्चात जो है आज ठाकुर जी ने कालिया नाग का उद्धार किया है। और कालिया नाग का उद्धार करते हुए अब हम सब लोग जो है सीधा गोवर्धन नाथ की तरफ चल रहे हैं।
सज्जनों, एक दिन की बात, आज ठाकुर जी 7 वर्ष के हो गए, 7 वर्ष के ठाकुर जी महाराज हो गए। और आज देखा कि यशोदा मैया बढ़िया 56 भोग मेवा पकवान बना रही हैं, 56 भोग मेवा पकवान बना रही थी यशोदा मैया। ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने आकर के कहा बाबा से, बाबा जी कौन के ताई 56 भोग बना रहे हो आप बाबा? बाबा ने कहा ऐसा है, हमारे भगवान है इंद्र, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तया ते भी वर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम पयः। बाबा ये जो हम बना रहे हैं, बाबा ने कहा लाला ये जो हम बना रहे हैं, हमारे देवता हैं इंद्र, हम किसान हैं, और किसान जब इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र बढ़िया बारिश करता है, और जब बारिश करता है तो बढ़िया फसल उगती है, और जब फसल उगती है तो बढ़िया जो है फसल उगने से बढ़िया सबको खूब माल मिलता है, इसलिए हम बारिश अच्छी हो इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। यहाँ ठाकुर जी ने आज सोचा मनी मन कि देखो जब हमारे ब्रज में गोवर्धन नाथ जी हैं, गोवर्धन नाथ हैं, तब भी ये सारे ब्रजवासी जो है गोवर्धन नाथ को छोड़ करके इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो क्यों ना गोवर्धन नाथ की पूजा हो। इसलिए आज ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए प्रेरित किया। यहाँ भगवान समझाने लगे कि बाबा ऐसा है, आप मेहनत करते हो, कर्म करते हो, तब बढ़िया फल मिलता है आपको, तब बढ़िया अच्छे फल मिलते हैं, तब आपको बढ़िया फल मिलता है। इसलिए बाबा आप कर्म अच्छा करो, ना कि इंद्र की पूजा करो। कर्म ना जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा ने से कन्हैया ने कहा ऐसा है बाबा, आप जो है गोवर्धन नाथ की पूजा करो। बोले गोवर्धन नाथ की पूजा कैसे करें? बोले 56 भोग बनवाओ, और 56 भोग बढ़िया तैयार किया है मैया ने, और बोले 56 भोग तैयार करके बोले गोवर्धन नाथ की पूजा करनी है। गोवर्धन नाथ की पूजा का देखो एक बड़ा विशेष महत्व है। कहते हैं भारत में 2 प्रत्यक्ष देवता हैं, दक्षिण भारत में श्री तिरुपति बालाजी और उत्तर भारत में श्री गोवर्धन नाथ जी। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का विशेष महत्व है और उत्तर भारत में श्री गोवर्धन नाथ जी का। सभी ब्रजवासी आए और सभी ब्रजवासियों ने आकर के कहा महाराज ऐसा हम गोवर्धन नाथ की पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी 2-3 मन में भावना है, 2-3 शर्त हैं, आप बताओ। बोले क्या? बोले पहला भाव यह है कि आपके गोवर्धन नाथ को हमारे टूटे फूटे सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। बोले दूसरा भाव यह है कि आपके गोवर्धन नाथ को जो है प्रकट होकर के साक्षात पाना पड़ेगा। बोले बिल्कुल जी, प्रकट होकर के साक्षात पाएंगे। बोले तीसरा भाव हमारे मन में यह है कि अगर कहीं इंद्र नाराज हो गए तो इंद्र से आपके गोवर्धन नाथ को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा बिल्कुल मंजूर है जी। और आज सभी ब्रजवासी जो हैं बढ़िया बैलगाड़ी में 56 भोग को सजाया है, और 56 भोग को सजा करके आगे आगे ठाकुर जी और सारे ब्रजवासियों के कुलगुरु सांडिल्य मुनि बढ़िया आज चल पड़े हैं वृंदावन से गोवर्धन की ओर। आइए हम सब लोग भी गोवर्धन की ओर चलते हैं। और साथ ही साथ जो लोग भी बाहर से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है 13 से 19 जून तक गोवर्धन में हम लोग बड़े भाव से आदरणीय श्री मुकेश खेतान जी के आदरणीय माता पिता जी के साथ बैठ करके बड़े भाव से जतिपुरा गोवर्धन में कथा श्रवण करेंगे। आओ गोवर्धन चलते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाय माने मेरो मनुआ, मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो
सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। संतन मैं तो संतन, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर माने मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की। सात शेर की करुण कढ़ैया, 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 सात शेर की करुण कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर नाथ माने मेरो मनवा, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन नाथ की। बोल गजानन महाराज की जय। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अभी सभी माताएं बैठ जाओ, अभी पूजा हो जाने दो, फिर आप लोग पूजा करना। अभी 2 मिनट की कथा और सुन लो। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ पहुंचे हैं और सज्जनों गोवर्धन नाथ पहुंच करके सभी ब्रजवासियों ने सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया सबसे पहले क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा ऐसा है, एक काम करो, सबसे पहले गोवर्धन नाथ को स्नान कराओ। बोले कैसे स्नान कराएं? बोले वृंदावन से यमुना जी का जल बाल्टी में भर के लाओ। वृंदावन से गोवर्धन की दूरी है 21 किलोमीटर की। सब ब्रजवासी बाल्टी में जल भर के लाते, गोवर्धन नाथ आते और गोवर्धन नाथ को स्नान कराते। ऐसा करते रहे, सुबह से शाम हो गई लेकिन गोवर्धन नाथ की नख भी गीली नहीं हुई।
नख भी गिली नहीं हुई सज्जनों। अब तो ब्रजवासी तक हार गए, बोले कन्हैया हम तो स्नान नहीं करा पाएंगे। बोले क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं हम यहीं पे यमुना या गंगा मैया आ जाए। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद किया। भगवान ने मन से गंगा मैया को ध्यान किया और गंगा महारानी प्रकट हो गई। नाम पड़ गया, बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा वहीं प्रकट हो गई और मानसी गंगा के जल से गोवर्धन नाथ को स्नान कराया है। और सज्जनों उसके बाद ब्राह्मणों ने बढ़िया जो है षोडशोपचार पूजन कराया। पाद्योपाद्यम हस्तोर्घ्यम मुखे आत्मन्यम सर्वांगे स्नान्यम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाया, गंध रोली अक्षत चढ़ाया। गंध अक्षत रोली चढ़ाने के पश्चात जो है बढ़िया गोवर्धन नाथ को 56 भोग लगाया है। बढ़िया आप लोग 56 भोग का दर्शन करो, गोवर्धन नाथ का दर्शन करो। 56 भोग लगाया है। और उसके बाद सभी ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया हमने कहा था तुम्हारे भगवान प्रकट होकर के खाने चाहिए, ऐसे नहीं। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद किया है और गोवर्धन नाथ साक्षात प्रकट हो गए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की, शिखराधरण की। गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए और गोवर्धन नाथ ने कहा लाओ रे ब्रजवासियों, लेके आओ, क्या लेकर के आए हो मेरे लिए, लेकर के आओ और बढ़िया भोग लगाओ। और सारे ब्रजवासी लेकर के आए, 56 भोग लगाना प्रारंभ किया है। अब आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। यही